दोस्तों मैं राजस्थान भूगोल पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए राजस्थान भूगोल। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,839 वर्ग किमी है और राजस्थान भारत के नक्शे में उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में राजस्थान है। और पाली राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसे 8 जिलों से संज्ञा लगती है। राजस्थान को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसको 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले भाग देखिए मरुस्थल है और उस वहाँ पे क्या है, शुष्क होती है। और उसके बाद में सेकंड भाग देखिए अर्धशुष्क का, यहाँ से यहाँ तक होगा। और इधर वाला क्षेत्र होगा ना, ये होगा सिरोही अरावली होगा। और उसके बाद में इसका थर्ड पार्ट होगा वो पूर्वी मैदान, जैसे लूणी बेसिन ध्रुव, बनास चंबल बेसिन ध्रुव होगा। और उसके बाद में फोर्थ पार्ट होगा इसका अड़ोती। और पढ़ते हैं आगे राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ना, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले थार का मरुस्थल है, ये 33 सागर है उसका ही भाग है। और मरुस्थल को थली और बालू का मैदान भी कहते हैं। बालू जो मिट्टी होती है उसके कारण इसको बालू का मैदान कहते हैं। 1,75,000 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल है मरुस्थल का। और ये 4 राज्यों में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। मरुस्थल का मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना या फिर नाचना से आगे बढ़ना। जैसे मरुस्थल आंधी धूलभरी आंधियाँ चलती है तो ये आगे बढ़ता है। वैसे इसका 58% है मरुस्थल भाग, पर ये क्या 61.11% है, क्योंकि ये आगे मिट्टी हवा चलती है तो मिट्टी आगे हवा के साथ आगे जाती है उसके कारण। और मरुस्थल को सबसे पहले गुजरांगा प्रदेश अविनसांग ने कहा था। और अविनसांग के बारे में मैं कुछ बात बता दूं, ये चीनी यात्री था और यात्रियों का राजकुमार कहते हैं इसकी एक किताब थी जो सबसे ज़्यादा याद रखना, CU की। आगे देखिए अब शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया, एक बालू का सपूत युक्त है और एक मुक्त है। तो जो सपूत युक्त है वो 60% के अंदर है और ये 40% के अंदर है। इसका मैं आपको समझाता हूँ। अनुदैर्ध्य 2 प्रकार से होता है। ये अनुदैर्ध्य को रेखीय कहते हैं, अनुप्रस्थ को अड्डे कहते हैं। रेखीय जैसे रेखा इस तरह से और अड्डा इस तरह से हो जाएगा। कारवा कॉरिडोर कहते हैं। कारवा कॉरिडोर ये राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है किसको कहते हैं, अनुप्रस्थ व रेखीय। और ये बरखान होता है। रेखीय बालिका सपूत युक्त होता है, जैसे आंधी धूलभरी आंधियाँ वगैरह चलती है उस टाइम क्या होता है, मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो किस तरह से आडा बनती है तो उसे बरखान कहते हैं। और जो रेखीय बनती है उसे कारवा कॉरिडोर कहते हैं। और जो ये बालू मुक्त है, ये बाड़मेर जैसलमेर साइड में जो पथरीली ज़मीन है उसको कहते हैं। उसके बाद में देखिए काजीरंगा जोधपुर शुष्क केंद्र है जो 1959 में ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। ये कहाँ पर है, ये मोहनगढ़ और पोखरण के बीच में बना हुआ है। मावट होता है चने की फसल के लिए जो शीतकालीन वर्षा, जैसे शरद ऋतु में जो हल्की हल्की धुंध आती है, बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं शीतकालीन वर्षा। और ये चने के लिए बहुत उपयोगी होती है पर सरसों के लिए नुकसानदायक होती है। पावना सांप होता है जो गोगजी के लिए याद रखना। उसके बाद में अर्धशुष्क मरुस्थल, इसको क्या है 4 भागों में बांट लीजिए। सबसे पहला भाग गग्गर का मैदान। गग्गर बोल सकते हैं, इसको नाली बोल सकते हैं, घाट बोल सकते हैं। नाली मतलब जहाँ पानी ज़्यादा होता है उसको कहते हैं, जहाँ नाली ज़्यादा पानी आ जाए, गंगानगर और हनुमानगढ़। और इसको हरित घाटी प्रदेश भी कहते हैं। दूसरा शेखावटी को बांगर भी कहते हैं, तेरावटी भी कहते हैं। और अंतरप्रवाह क्षेत्र भी होता है, जैसे अंतरप्रवाह क्षेत्र होता है जोड़, सिक्कर और जोन सुनो शेखावटी। उसके बाद में होते हैं नागौर उच्च भूमि 33 सागर का भाग नहीं है। राजस्थान का जो सारा हिस्सा है ना वो 33 सागर का भाग है मरुस्थल का। पर ये वाला हिस्सा है ना जो नागौर वाला, ये इसका 33 सागर का भाग नहीं है। यहाँ पे हरे कबूतर पाए जाते हैं जिसको हरियाल कहते हैं। और ये सरिस्का अभयारण्य के होते हैं हरे कबूतर। और यहाँ पे क्या है, कुब्बड़ पट्टी और बांका पट्टी, जिसका अर्थ है कि फ्लोराइड की मात्रा होती है वो यहाँ ज़्यादा पाई जाती है, जिससे फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। उसके बाद में 4 नंबर देखिए लूणी बेसन और गोडावन प्रदेश। ये कहाँ पर है, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जिले में है। यहाँ पर क्या है 56 की पहाड़ियाँ जो कहाँ पर है, नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में है। और नाकोड़ा से याद रखना जैनों का जो मेन मंदिर है ना वो नाकोड़ा में ही है। आगे देखिए जब मरुस्थल में जल संरक्षण करते हैं, जल को इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए टांका कहते हैं कुंड को। बावड़ी जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई होती है वो बावड़ी बोल दो, उसको कुआं बोल दो। कुआं एक तो सीधा होता है और एक होता है जिसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होती है, जैसे चांद बावड़ी दौसा के अंदर प्रसिद्ध है। ये पालर पानी जो वर्षा का पानी होता है उसको पालर पानी कहते हैं। पलामा जो खारे पानी की झील होती है उसको पलामा कहते हैं। और खारे पानी की जो छोटी झील होती है उसे कहते हैं टोर और रन। बालसान जैसे 2 पर्वत है उनके बीच में थोड़ी जगह होती है, उनमें वहाँ पानी इकट्ठा होता है उसे बालसान कहते हैं।
मदार कहते हैं तालाब, तालाब जैसे बनाते हैं, बीच में जोड़ा बनता है, उसके चारों तरफ क्या है जगह रखी जाती है जहाँ से पानी आ जाए उसके अंदर, उसको बोलते हैं तालाब के चारों ओर जगह होती है, उसे मदार कहते हैं। उसके बाद है पोखर और टल्ली, जैसे पथरीली जगह होती है ना, तो उनके बीच में एक जगह रखते हैं नीचे वाली जहाँ क्या पानी इकट्ठा हो जाए, उसे बोलते हैं पोखर। और नाड़ी, नाड़ी का निर्माण हुआ था राव जोधा के टाइम में, और इसमें सबसे बड़ा एक ही उसने याद रखना जो राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया है, खदीन कृषि पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित करी गई है। और बेंजर क्या है, करौली में पानी की जो खेती होती है उसे बेंजर कहते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है वो होता है रास्ता, अरावली। और अरावली बोल दो या इसे मरु पहाड़ियाँ बोल दो। अरावली को गुजरात में कहते हैं अरावली कुंज, और विष्णु पुराण में कहते हैं परिपत्तर। और बूंदी में अरावली की पहाड़ियों को बोला जाता है आड़ा, और उदयपुर में आड़ावत। मेरू का, मेरू, माल और मरु, इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे। मेरू का अर्थ होता है पहाड़ियाँ, माल का अर्थ होता है पहाड़, और मरु का होता है मरुस्थल। और जो अरावली पहाड़ियाँ ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, अवशिष्ट। और ये कहाँ से स्टार्ट है, ये पालनपुरा गुजरात से लेके राजस्थान और हरियाणा, उसके बाद में दिल्ली। दिल्ली की जो राय सिंह की पहाड़ियाँ हैं वो अरावली की पहाड़ियों का ही है भाग है। और ये कहाँ से विस्तार है इसका, दक्षिण पश्चिम से जाल के ये उत्तर पश्चिम तक है इसका। और इसकी जो लंबाई है राजस्थान में वो 550 किलोमीटर है। की अगर पहाड़ियाँ याद करनी है राजस्थान के अंदर, तो सबसे पहले अपन इसको 3 भागों में बांटेंगे, उत्तरी अरावली और ये वाला हिस्सा, उत्तरी अरावली, मध्य और दक्षिण अरावली। तो सबसे पहले देखिए उत्तरी अरावली की मेन पहाड़ियाँ कौन सी है, रघुनाथगढ़ चोटी है, उसके बाद है मालकोट, उसके बाद में लोहागढ़ और भोजगढ़। और इसके अंदर उदयनाथ की पहाड़ी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अलवर के अंदर है, कुछ बच्चे उसको उदयपुर करके आ जाते हैं। यहाँ पे एक झील है दमदमा, वो कहाँ पे, भरतपुर के अंदर। इसके बाद में देखिए मध्य अरावली, मध्य अरावली में मोराजी और पोखरिया, ये कहाँ पे, अजमेर। मध्य अगर नाम है ना तो अरावली का हमेशा याद रखना कौन सा हिस्सा होगा, अजमेर का। और यहाँ पे अजमेर में और क्या है, गोरम घाट है, सूरा घाट है, तारागढ़ पहाड़ियाँ हैं और नाहगढ़ पहाड़ियाँ। इसके बाद में जो दक्षिण है ना, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा याद रखना गुरु शिखर की पहाड़ी है, जिसकी लंबाई है 1722। पर इस पे क्या है, ऋषि मुनि की मूर्ति है 5 मीटर की, तो कुल लंबाई होगी इसकी 1727 मीटर। इसके बाद में शेरगढ़ की पहाड़ियाँ, वो भी कहाँ पे है, सीकर में, सॉरी सिरोही में। इसके बाद में देलवाड़ा, जरंगा उदयपुर में। इसके बाद में कुंभलगढ़ याद रखना, और सबसे लास्ट में आएगा अचलगढ़। इसकी ट्रिक भी मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले गुरु से जरा अच्छा रघुदात तेरा गुरु शिखर, और से शेरगढ़, जरंगा, अच्छा से क्या हो जाएगा, अचलगढ़। और इसकी सेकंड ट्रिक है गुरु से दिल जलकर अचल गया, गुरु से दिल जलकर अचल गया। इसके बाद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछली बार पूछा गया था भाकर, जो क्या है, पूर्व सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ी है उनको क्या बोला जाता है, भाकर और पाचन। उसके बाद में गिरुआ उदयपुर के अंदर है, जो छतरीनुमा पहाड़ियाँ होती हैं उनको बोला जाता है। और मेवल, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच की जो पहाड़ियाँ उनको मेवल बोला जाता है। और दशहरु का है गर्भ और जरंग की जो पहाड़ियाँ, जरंग का ये वाली पहाड़ियाँ, इनके जो क्षेत्र होता है उनको बोला जाता है बोमट पे क्या है, सबसे एक चीज़ याद रखने वाली है, भील ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पे। 56 का मैदान और 56 की पहाड़ियों में याद रखना, 56 का मैदान है वो माई नदी, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है। और 56 की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, बांसवाड़ा में पाई जाती है। बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट है अपना पूर्व का मैदान, तीसरा पॉइंट है। तो ये क्या है, पूर्व के मैदान को एक तो खदान का कटोरा बोला जाता है। पूर्व के मैदान में सबसे बड़ा पॉइंट आता है चंबल बेसिन कहा जाता है। जो नदी के आसपास का क्षेत्र होता है ना, उसको बेसिन बोला जाता है। चंबल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के अंदर ये क्षेत्र फैला हुआ है चंबल बेसिन। बीड़ और लाठी, बीड़ होगा वो होगा घास का मैदान, वो बीड़ क्या है, डाकुओं और डांग बोला जाता है इसको। और लाठी है वो जैसलमेर में है। तो ये थोड़ा याद रखना, कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में इसका नेक्स्ट है चंबल बेसिन के बाद में माई बेसिन में क्या है, काठल और 56 का मैदान। और एक चीज़ छोटी सी याद रखना, वो अलग से मैं आपको बता देता हूँ। गंगा यमुना का मैदान है ना, ये उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के टच में कौन है, भरतपुर। ये तो भरतपुर, धौलपुर और सवाई माधोपुर में गंगा यमुना का मैदान है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था।
इसके बाद में अपना चौथा पॉइंट है वो है अड़ोती का पठार। और अड़ोती के पठार को दक्षिण पूर्व का पठार भी बोला जाता है। अड़ोती का पठार कहाँ कहाँ पे है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और बाड़मेर के अंदर ये फैला हुआ है। कोटा के अंदर क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है। को से कोटा और का से काली मिट्टी, याद करने ट्रिक बता देता हूँ। इसके बाद में क्या है? विंध्याचल पर्वत, ठीक है। इसको क्या है? मालवा का पठार। मालवा के पठार को दो भागों में बांटा गया, एक तो विंध्याधन कगार भूमि और विंध्याधन कालावा पठार। वो विंध्याधन जो चंबल और बनास के बीच का क्षेत्र है ना, उसको बोला जाता है विंध्याधन। और धौलपुर के अंदर क्या है? लाल लाल मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद में देखिए धौलपुर, जो ये अड़ोती वाला क्षेत्र होगा ना, ये इस साइड नक्शे में आप देखोगे साइड में दिखेगा आपको। यहाँ पे क्या है? शाहबाद बारा में, मुकुंद की पहाड़ियाँ, तो यहाँ पे डंगनदार झालावाड़ में। इसके बाद में देखिए, सबसे पहले देखिए मैदान सबसे नीचे होता है, पठार होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। उसके बाद में पहाड़ियों की लंबाई और ज़्यादा होती है और उसके बाद में पर्वत की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में सबसे पहले मैं कुछ पठार बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। उडिया, ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उडिया। ऊंच से ऊंचा और ऊ से उडिया। ये कहाँ पे है? सिरोही में है। 1360 मीटर इसकी लंबाई है, सबसे ज़्यादा ऊंचा ये है। उसके बाद में अबू, अबू का कहाँ पे? सिरोही में। बोराट, बोराट पहाड़ पे क्या है? कुंभलगढ़ का दुर्ग है। और गोकुंदा, याद आ गया होगा महाराणा प्रताप आपको। उसके बाद में मेसा पठार, मेसा पठार पे क्या कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और लसाड़िया, लसाड़िया पठार के पास में कौन सा है? जयसमंद झील है, जो कि लसाड़िया पठार उदयपुर के अंदर है। ऊपरमाला का पठार है, ये भैंसरोडगढ़ और बिचौलिया के मध्य में है। उसके बाद में देखिए मरू, अरावली और पूरी मैदान अड़ोती। इनको अगर क्षेत्रफल में बांटा जाए तो ये मरू सबसे ज़्यादा 61.11% है, अरावली 9% है, 23% मैदानी भाग है और अड़ोती 6.89% है। अगर इसको जनसंख्या देखें तो 40% मरुस्थल में निवास करती है, 10% अरावली में करती है, 39% मैदान में करती है और 11% कहाँ पे करती है? अड़ोती में। उसके बाद में देखिए मेन पॉइंट, इसका आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं अपन, जलवायु। जलवायु देखिए सबसे पहले मौसम, ऋतु और जलवायु। मौसम होता है जो 1-2 दिन का होता है और ऋतु होती है वो 3-4 महीने की होती है। और जो जलवायु होती है ना वो 30 सालों में परिवर्तन होती है। और मौसम शब्द है ये अरबी भाषा से लिया गया शब्द है। और ऋतु 3 प्रकार की होती है, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु और शीत। सरल भाषा में समझे, ग्रीष्म गर्मी वाली और शीत सर्दी वाली, और वर्षा ऋतु जब वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु होती है ये मार्च और मध्य जून के मध्य होती है। और वर्षा ऋतु मध्य जून से लेकर सितंबर तक होती है। और सितंबर से फरवरी तक सर्दी पड़ती है अपने, तो सर्द ऋतु है। और एक यहाँ पे पॉइंट बता देता हूँ, मेन पॉइंट जो सबसे ज़्यादा याद रखने वाला है। लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है ना, वो सिर्फ एक ही जगह पे होती है। और जहाँ पे सबसे ज़्यादा फायदा होता है तमिलनाडु राज्य है और कोरामंडल जगह है जहाँ पर इसकी वर्षा होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन देखना चाहे तो ऊपर होगा उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिण ध्रुव। भारत है वो यहाँ पे है 23.5 डिग्री, ये जो कर्क रेखा है ना वहाँ पे क्या है? अपना भारत है, ठीक है। तो जब 21 जून होता है ना, उस दिन क्या होता है? सबसे छोटा बड़ा दिन होगा भारत का, क्योंकि सूरज एकदम पास में होगा, कर्क रेखा की तरफ होगा। और जब विषुमत रेखा की तरफ होगा ना, तो 23 मार्च और 23 सितंबर और 21 मार्च होगा, दिन रात एक बराबर होगा अपने। उसके बाद में जब मकर रेखा की तरफ होगा ना, और आगे दक्षिण की तरफ होगा, तो 22 दिसंबर अपना क्या है? सबसे छोटा दिन होगा। यहाँ पे कुछ बातें बता दूं आपको, अगर ताप बढ़ेगा तो वायुमंडल घटेगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, हवा होती है ना वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा।
बाद में अपना नेक्स्ट पॉइंट है जिले। और जिलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। जिले दो प्रकार की होती है, एक खारे पानी की और मीठे पानी की। खारे पानी की जिलों के लिए एक ट्रिक यूज करना, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। सा से सांबर कहाँ पे है, जयपुर में। और डी से डीडवाना नागौर में। पै से पंचभादरा, जहाँ सीएल की मात्रा ज़्यादा है पंचभादरा के अंदर, बाड़मेर के अंदर है ये। और लू से लूणकंसर। और लू से क्या होगा, कोशिया पद्धति। जो पंचभाद्र है ना, वहाँ कोशिया पद्धति से नमक निकाला जाता है। उसके बाद में कू से कुचमन और नागौर के अंदर है। ता से ताल छापर कहाँ पे है, चूरू के अंदर है। और फलोदी, पै से फलोदी जोधपुर के अंदर, डेगाना नागौर के अंदर। उसके बाद में इसमें एक चीज़ याद रखना, वो कौन सी, सांबर झील। सांबर कहाँ पे है, वैसे तो इसको जयपुर में कहा जाता है। और ये बनी थी वासुदेव चौहान ने बनाई थी इसको। ये क्या, जयपुर अजमेर और नागौर तीनों के अंदर फैली हुई। जयपुर में लगभग 256 किलोमीटर के अंदर है। और यहाँ पे नमक निकाला जाता है। वो कैसो पद्धति कहते हैं, क्यारी, जैसे खेत में क्यारी नहीं बनाते बने, यूँ 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 और यूँ, ये क्यारी पद्धति से निकालते हैं। और यहाँ पे क्या है, इंदू सोल्ट लिमिटेड लगाई गई थी। यहाँ क्या है, फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है। उसके बाद में देखिए उदयपुर में जो मीठे पानी की झील नहीं है, सबसे पहली झील कौन सी है, जयसमंद। जयसमंद, इसका निर्माण जयसिंह ने करवाया था। और यहाँ पे क्या है, 7 टापू भी है। और यहाँ का जो यहाँ पे पानी आता है वो गोमती नदी और डेपर नदी के द्वारा आता है। और कृत्रिम मीठे पानी की जो झील है ना, सबसे पहली वाली वो जयसमंद झील है। और यहाँ पे क्या है, रुट्ठी रानी का महल जयसमंद में है। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी झील है पिछोला, जो राणा लखा के टाइम पे बंजारे ने निर्माण करवाया था इसका। यहाँ पे जग मंदिर है, नथनी चबूतरा है। और 140 जो नाव है ना, सबसे पहले विकास पिछोला में ही किया गया था। और यहाँ पे बांगर हवेली है। उसके बाद में क्या है, फतेह सागर। फतेह सागर का याद रखना, जयसिंह के पुत्र फतेह का जन्म हुआ था ना, उस टाइम इस झील का निर्माण किया गया था। वो क्या है, युद्ध जीत के आए थे, इसलिए इसका नाम फतेह सागर रखा था। और बेटे का नाम फतेह रखा था। यहाँ पे सौर वेधशाला है, वहाँ पे सौर नाव चली थी। और यहाँ पूरा ही सौर सिस्टम है फतेह सागर, याद रखना। यहाँ पे जो सहेलियों की पहाड़ियाँ वो यहाँ पे है, या दब्बाली तालाब है। उसके बाद में नेक्स्ट मीठे पानी की उदय सागर। महाराणा उदय सिंह के पुत्र अमर सिंह का जन्म हुआ था, उस टाइम उदय सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और उसके बाद में स्वच्छ झील, ये भी कहाँ पे है, उदयपुर में। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पिछोला के उत्तर में स्वच्छ सागर है। और स्वच्छ सागर के उत्तर में कौन सा सागर है, फतेह सागर झील है। देखिए उदयपुर के बाद में राजसमंद। राजसमंद के अंदर क्या है, रणछोड़ दास का एक शिला लेख है। तो वहाँ उसके पास में क्या है, 9 चौड़े खंबे हैं। 9 चौड़ी झील बोल दो या फिर 9 खंबे बोल दो। नंद, और यहाँ पे क्या है, गोमती नदी। और इस साइड से निकलती कौन सी, गेवर माता का मंदिर है यहाँ पे एक। और एक कौन सा है, नगवाड़ा माता का मंदिर है। और नद संबंध वो का है, राजसमंद की जीवन रेखा बोलते हैं इसको, इस झील को। इसके बाद में मेन देखना अजमेर। अजमेर में एक तो अन्ना सागर, एक फायर सागर और एक पुष्कर। अन्ना सागर 1137 में अन्ना जी और अर्णयराज उनका दूसरा नाम है। ये क्या, पृथ्वीराज के दादा थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ क्या है, अकबर का जो शाही दौलत खाना है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे एक मेन चीज़ याद रखना, इसका निर्माण कब करवाया था, जब तुर्कों के साथ इनका युद्ध हुआ था ना। तो युद्ध में जो तुर्क मारे गए थे उनका खून साफ करने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। इसे नूनी या चादर नदी से पानी लाए थे यहाँ पे। और यहीं पे क्या है, इत्र की खोज की थी असमत बेगम ने। इसके बाद में से सेकेंड टाइप पड़ी फायर। इसका क्या, एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने 1891 में फाय इस झील का निर्माण करवाया था। और ये पानी आया था बाड़ी नदी का। उसके बाद में पुष्कर। पुष्कर के लिए सबसे पवित्र हिंदू का जो 5वां तीर्थ है वो पुष्कर ही है। सबसे प्रदूषित झील भी पुष्कर में ही है। और पुष्कर के अंदर ही काटा डोरा है, यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, सावित्री माता का मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे जो जनाना घाट, गांधी घाट, गऊ घाट, वो कहाँ पे है, पुष्कर के अंदर ही है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे उद्योग। उद्योग में सबसे पहले देखिए सूती वस्त्र में अपना स्थान आता है पहला। और सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग हुआ था 1956 में अपने स्टार्ट। और जो पहली मिल थी वो थी दा मिल, कृष्णा मिल थी, जो ब्यावर के अंदर 1889 में, जो निजी जो खुद की लगती है वो मिल। उसके बाद में लगी थी एडवर्ड महालक्ष्मी, ये कहाँ पे भी थी, ये भी ब्यावर्त में ही थी। और महालक्ष्मी लगी थी 1925 में। उसके बाद में विजय कोटा में, ये तीनों के सार्वजनिक है, ठीक है, यह याद रखना।
और जो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल है ये भीलवाड़ा के अंदर है, ये विजय मिल से पहले लगी थी। इसमें सरकारी मिलें है ना, उनका गैस ही नाम स्टार्ट होगा, याद रखना, गुलाब नगर, गंगापुर और गंगानगर। सूती वस्त्र में अपना पहला स्थान है और चीनी में दूसरा स्थान है। चीनी किससे बनती है? गन्ना और चुकंदर। गन्ना कहाँ पाया जाता है? ये चीज़ याद रखना, गन्ना गंगानगर साइड में पाया जाता है। तो गन्ना की जो सबसे पहले लगी थी दह मेवाड़ शुगर मिल लगी थी 1932 में भोपालपुरा चित्तौड़गढ़ में लगी थी, जो कि निजी थी। उसके बाद में एक सार्वजनिक है जो कि गंगानगर शुगर मिल है, गन्ना गंगानगर में ही पाया जाता है। उसके बाद में कोयरापाटन जो झील शुगर मिल थी, सॉरी, वो सरकारी है, ये चीज़ थोड़ा याद रखना। उसके बाद में तीसरा नंबर कांच उद्योग। कांच किससे बनता है? बालू और सोडा सल्फेट से कांच बनता है। तो धौलपुर ग्लास मिल है, वो निजी है। उसके बाद में दया हाईटेक लगी थी, ये धौलपुर में, ये सार्वजनिक है। उसके बाद में एक मिल लगी थी, वो थी कोटा ग्लास फैक्ट्री वाली थी। उसके बाद में अपना देखिए ऊन उद्योग। ऊन उद्योग में अपना पहला स्थान है, ऊन का नाम आती है सबसे पहला, याद रखना, बीकानेर। स्टेट वूल मिल लगी थी सबसे पहले, वो बीकानेर में लगी थी। और जो प्रयोगशाला है ना ऊन की, वो बीकानेर के ही अंदर ही है। उसके बाद में जो सेकंड थी वो स्टड जो लगी थी, वो चूरू के अंदर थी। उसके बाद में अपन नमक उद्योग पढ़ेंगे। नमक उद्योग का याद रखना, पंचभाद्रा 1960 में लगी थी। और सांबर जो साल्ट लगा था वो लगा था 1964, जो जयपुर के अंदर है, भारत सरकार के द्वारा लगा था ये। और राजस्थान स्टेट केमिकल वो डीडवाना में है और 1968 में लगा था। इसके बाद है सीमेंट उद्योग। सीमेंट का आप याद रखना, एसीसी लाखेरी जो सीमेंट होती है वो बूंदी की 1915 के अंदर। जेके सीमेंट है वो नीमबाड़ा की, वो बिरला सीमेंट चित्तौड़गढ़ की, श्री सीमेंट बिहार की। जेके जो वाइट सीमेंट आती है ना, गोटन में लगी थी, और ये नागौर की 1984 में। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना है तो ज़रूर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं।